हेलो स्टूडेंट्स, जैन सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी पढ़ेंगे बेटा दिल से। हेलो क्लास, जैन सर क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। आज की क्लास का हमारा मुख्य टॉपिक है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में क्यों बनाया जाता है, क्या इसकी नीड है, आज का ये हमारा डिस्कशंस का मेन मुद्दा है बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। ये तीनों चीजें आज की चर्चा का विषय है बेटा। आज की क्लास में हमें इन तीनों चीजों के ऊपर बात करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है बेटा, आप 11th क्लास को याद करो। 11th क्लास में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। देन आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट निकलता था। उस नेट प्रॉफिट को आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में ले जाते थे और बेटा कैपिटल में प्लस कर देते थे। आप जो नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली कैपिटल में प्लस कर देते थे वो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बेटा वहां पे सिंगल ओनर था। 11th क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ी थी बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जिस बिजनेस का सिंगल ओनर है बेटा। जब अकेला मालिक होगा तो प्रॉफिट बांटने की तो बेटा जरूरत है ही नहीं, सारा प्रॉफिट एक ही मालिक का है, इसलिए हम उसके कैपिटल में प्लस कर देते थे बेटा। लेकिन 12th क्लास में पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर होते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा होते हैं बेटा। तो पार्टनरशिप के अंदर जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर होंगे, दो या दो से ज्यादा ओनर होंगे, तो बेटा जो पीएनएल से नेट प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली कैपिटल में प्लस नहीं कर सकते। आप कहोगे सर क्यों नहीं कर सकते बेटा, अगर कैपिटल में अगर आप प्लस करोगे भी तो किसकी कैपिटल में प्लस करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी, एक पार्टनर है सी, किसकी कैपिटल में प्लस करोगे बेटा। यानी अब क्या चीज निकल के आई, ये चीज निकल के आई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बेटा नेट प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो सारे बिजनेस के खर्चे माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट निकलेगा, वो नेट प्रॉफिट डायरेक्टली कैपिटल में प्लस नहीं हो सकता क्योंकि एक से ज्यादा मालिक है। तो हमें उस नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा बेटा, उस नेट प्रॉफिट को हमें बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा, राइट। अब उस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा। यानी उस अकाउंट के अंदर पहले हम नेट प्रॉफिट को बांटेंगे, बांटने के बाद वो नेट प्रॉफिट अपनी अपनी पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा। यानी ए के हिस्से में जितना प्रॉफिट आएगा बेटा ए के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बी के हिस्से में जितना प्रॉफिट आएगा बेटा बी के कैपिटल में चला जाएगा, सी के हिस्से में जितना प्रॉफिट आएगा बेटा सी के कैपिटल में चला जाएगा। समझ आया। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, ट्रेडिंग के बाद पीएनएल अकाउंट बनाते थे नेट प्रॉफिट निकलता था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अकाउंट और बनेगा बेटा बैलेंस शीट बनाने से पहले, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना। पीएनएल के बाद एक अकाउंट और बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बेटा हम नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटेंगे और पार्टनर्स में जो जो प्रॉफिट जिसके हिस्से आएगा उसका उतना उतना प्रॉफिट उसकी कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा बेटा। समझ आया आप लोगों को। हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये समझ में आया सर कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है। ये प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाता है। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएनएल का एक तरह से एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंडेड पार्ट है। पीएनएल के अंदर नेट प्रॉफिट निकलता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट बंटता है अमंग द पार्टनर्स। अब बेटा वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे बढ़ता है वो हम पढ़ेंगे, उसका अकाउंट कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। आज की क्लास से ही हमारी ये जर्नी स्टार्ट हो गई है बेटा कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, क्यों बनाना है और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जैसे कि बेटा चैप्टर नंबर 1 है बेटा आपका ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। 12th क्लास में बेटा ये पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप।
फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप के बेटा बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि प्रॉफिट कैसे बांटना है, जो आज की क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे चार्ज करना है, राइट, पास्ट एडजस्टमेंट यानी कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसको कैसे ठीक करना है। बेटा बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं बेटा, इसके अंदर 7 to 8 टॉपिक्स हैं टोटल जो इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं, जिसमें से एक टॉपिक है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आज की क्लास में हम बेटा शुरुआत भी करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट। अब बेटा ये जो स्लाइड देख रहे हो आप अपनी स्क्रीन पे, इस स्लाइड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो बेटा बिजनेस के पास नेट प्रॉफिट है 5 लाख के। अब ये 5 लाख के नेट प्रॉफिट कौन से हैं बेटा? नेट प्रॉफिट किससे मिलते हैं पहले आप बताओ। नेट प्रॉफिट बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट से मिलते हैं? सर ट्रेडिंग अकाउंट से तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, नेट प्रॉफिट मिलता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट मिलता है, इट मींस उसमें से बिजनेस के सारे खर्चे क्या हो रखे होते हैं, उसमें से बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस माइनस हो रखे होते हैं। यानी नेट प्रॉफिट मींस ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड, सारे खर्चे माइनस हो रखे हैं बेटा बिजनेस के, राइट। अब बात आई बेटा अगर बिजनेस ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो ये 5 लाख रुपए का प्रॉफिट ए बी सी, मान लो 3 पार्टनर है या 2 पार्टनर है, जो भी है वो पार्टनर कैसे बांटेंगे बेटा इन प्रॉफिट्स को, किस प्रकार से पार्टनर्स के बीच में ये 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बांटा जाएगा। बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 करके दिखा देता हूं बेटा मैं आपको। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेटा ये एक्ट है जो पार्टनरशिप के रूल्स को गवर्न करता है, जो पार्टनरशिप के रूल्स इस एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर लिखे गए। 1932 का मतलब 1932 में बेटा ये पार्टनरशिप एक्ट बना था। इस एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर पार्टनरशिप के सारे रूल्स लिखे हुए हैं। क्या क्या रूल्स लिखे हुए हैं बेटा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि बेटा पार्टनर्स की सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का कमीशन पार्टनर्स का कमीशन है बेटा। ये तीनों चीजें पार्टनर्स की सैलरी, यानी कोई भी पार्टनरशिप फर्म बेटा पार्टनर्स को सैलरी दे, कोई भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, कोई भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कमीशन दे, ये तीनों आइटम बेटा बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस नहीं माने जाते, ये बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन माने जाते हैं। यानी एक तरह से बेटा एप्रोप्रिएशंस किस किस को मानेंगे? एप्रोप्रिएशंस का मतलब प्रॉफिट का बंटवारा, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट किस किस को मानेंगे? 3 चीजों को मानेंगे बेटा, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 आइटम बेटा पार्टनर्स को जो दी जाती हैं वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, वो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है बेटा। कौन कौन से बिजनेस के खर्चे नहीं माने जाएंगे? किस किस को बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का बंटवारा माना जाएगा? बेटा 3 चीजों को प्रॉफिट का बंटवारा माना जाएगा। 3 आइटम ऐसी हैं जो अगर हम पार्टनर्स को पे करेंगे तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा माना जाएगा बेटा, उसको बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं माने जाएंगे। कौन कौन से हैं? अगर हम पार्टनर्स को सैलरी दें
अगर हम पार्टनर्स को कमीशन दें, अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें। बेटा 3 आइटम ऐसी हैं जिसको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का बंटवारा माना जाता है, बिजनेस के खर्चे नहीं माने जाते। बेटा ये तीनों आइटम ऐसी हैं जिनको हम प्रॉफिट का बंटवारा माना जाता है, इसके अंदर हम बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं मानते। अब अगर बेटा ये तीनों आइटम, अगर ये तीनों आइटम बिजनेस के खर्चे नहीं है, अगर पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन और पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों आइटम अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है तो डेफिनेटली बेटा ये पीएनएल अकाउंट में नहीं आएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्या आते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे आते हैं। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे आते हैं और ये तीनों आइटम बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। ये तीनों आइटम बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। क्या है बेटा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये तीनों चीजें प्रॉफिट का बंटवारा मानी गई हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब आप कहोगे सर अगर ये तीनों चीजें, पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ये तीनों चीजें पार्टनर्स को देते हैं, इसका मतलब ये बिजनेस के खर्चे नहीं माने जाएंगे। हाँ बेटा। इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ सकते। हाँ बेटा। इसका मतलब ये तीनों चीजें तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे, क्योंकि पीएनएल के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? पीएनएल के बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तो इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन में आएंगे, ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। हाँ बेटा, ये तीनों चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का पार्ट है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हिस्सा है। आप कहोगे सर ये समझ में आ गया, ये तीनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हिस्सा है, क्योंकि ये पार्टनर्स को जा रही हैं और ये तीनों चीजें पार्टनरशिप डीड पे डिपेंडेंट है। आप कहोगे सर ये क्या मतलब? ये तीनों चीजें पार्टनर्स को जा रही हैं, मुझे समझ में आया, बट ये पार्टनरशिप डीड पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या? पार्टनरशिप डीड पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे, अदरवाइज नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड का मतलब बेटा एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी एग्रीमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे, अदरवाइज नहीं। एग्रीमेंट में लिखा है पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो देंगे, अदरवाइज नहीं। एग्रीमेंट में लिखा है किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये तीनों चीजों का एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना कंपलसरी है। अगर डीड में नहीं लिखा तो ये अलाउ नहीं होंगी। एक बच्चा कहता है सर अगर हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो क्या हम देंगे? मैंने कहा बेटा जरूर देंगे, बट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि ये तीनों चीजें प्रॉफिट का बंटवारा मानी गई हैं। और बेटा अगर ये तीनों चीजें प्रॉफिट का बंटवारा मानी गई हैं तो प्रॉफिट होंगे तभी तो बटेंगे। अगर प्रॉफिट ही नहीं है हमारे पास तो क्या बटेगा बेटा? मैंने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, इस पार्टनर को कमीशन मिलेगा, तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बेटा तीनों तभी तो मिलेंगी जब बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि ये तीनों बिजनेस के खर्चे तो है नहीं, ये तीनों चीजें बिजनेस के एक्सपेंसेस तो है नहीं बेटा, ये तीनों चीजें प्रॉफिट का बंटवारा है, ये तीनों चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं। इसीलिए बेटा ये तीनों चीजें तभी अलाउ होंगी जब बिजनेस के पास क्या होंगे? प्रॉफिट्स होंगे। अब एक बच्चा कहता है सर ये पार्टनरशिप डीड में लिखी है कि देनी है, प्रॉफिट भी है बट प्रॉफिट पूरे नहीं है, कम है हमारे पास प्रॉफिट। बेटा इसका मतलब अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से लेस देन है, कम है। कोई बात नहीं बेटा, जितने प्रॉफिट हैं उन प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा बिटवीन पार्टनर्स इन द पेमेंट रेशियो, यानी जिसको जितना जितना पैसा देना है वो एक काउंट कर लो, एक रेशियो बना लो उसकी, और उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट्स को बांट दो। वो टॉपिक आएगा बेटा, हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा बताओ बेटा, सर सपोज करो हमारे पास कितने के प्रॉफिट हैं? 5 लाख रुपए के प्रॉफिट है। मैंने कहा हाँ बेटा हमारे पास 5 लाख रुपए के प्रॉफिट है। कह रहे सर अगर हमारे पास 5 लाख रुपए के प्रॉफिट हैं तो 5 लाख में से हमने एक नंबर
पार्टनर्स की सैलरी दे दी, दूसरा नंबर पार्टनर्स को कमीशन दे दिया, तीसरा नंबर पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, चौथा नंबर हमने कुछ पैसा अपने पास रख लिया, यानी बिजनेस ने कुछ पैसा अपने पास रख लिया एज ए रिजर्व्स, और लास्ट में कुछ पैसे प्रॉफिट के रूप में ही बांट दिए। तो सर चाहे आप पार्टनर्स की सैलरी दो, सर चाहे आप पार्टनर्स को कमीशन दो, चाहे पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, चाहे आप पार्टनर्स को कुछ भी दो, सर ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें सर प्रॉफिट ही तो है। अभी आपने बोला था सर, पूरी क्लास हो गई सर, अभी तक आप यही समझाते रहे कि पार्टनर्स को ये तीनों चारों चीजें जाएंगी तो ये प्रॉफिट का पार्ट है, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। मैं बेटा अभी भी कह रहा हूं ये तीनों चीजें पार्टनर्स में प्रॉफिट का बंटवारा है, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। तो सर अगर ये प्रॉफिट का बंटवारा है तो क्या हम ये समझें कि चाहे ये जा पार्टनर को रही है चीजें, बट है ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट? यस बेटा, दिस इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछूं, जो बच्चे मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को मैं बेटा जब जब टेस्ट होते हैं हमारे, हम टेस्टों के अंदर बच्चों को प्राइजेस देते हैं। मान लो किसी बच्चे ने एक टेस्ट के अंदर 90% स्कोर किए और उस बच्चे को 11,000 का मैं कैश प्राइज देता हूं। अगर वो 11,000 का जो कैश प्राइज मैं उस बच्चे को दे रहा हूं, तो वो 11,000 का कैश प्राइज उस बच्चे को मैं येलो एनवलप में दूं या रेड एनवलप में दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा? मैं रेड एनवलप में आपको प्राइज दूं या येलो एनवलप में आपको प्राइज दूं या व्हाइट एनवलप में आपको प्राइज दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्राइज तो दो, प्राइज का मतलब पैसा तो दो, एनवलप से क्या मतलब है सर? जो मर्जी कलर में दे दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आ तो क्या रहा है? आ तो प्राइस रहा है ना, आ तो पैसा रहा है ना। तो बेटा ये जो सैलरी दे रहे हो पार्टनर्स को, कमीशन दे रहे हो पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो पार्टनर्स को, ये एनवलप के कलर हैं, ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप पार्टनर्स की सैलरी की फॉर्म में प्रॉफिट ले लो, कमीशन के फॉर्म में आप प्रॉफिट को बांट दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में आप प्रॉफिट को बांट दो, या प्रॉफिट को प्रॉफिट की फॉर्म में बांट दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सारा जा क्या रहा है बेटा? ये प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है पार्टनर्स के बीच में। हाँ, प्रॉफिट का बंटवारा इस तरह होना बेटा जरूरी भी है, क्योंकि कई पार्टनर होते हैं जो काम करते हैं, कुछ पार्टनर होते हैं काम नहीं करते। बेटा जो काम करते हैं उनको सैलरी मिलनी चाहिए, तो प्रॉफिट में उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। जिनका पैसा लगा है बिजनेस के अंदर और जिसका पैसा नहीं लगा है बिजनेस के अंदर, उसमें डिफरेंस होना चाहिए। जिसका पैसा लगा है उसको ब्याज मिलना चाहिए, यानी प्रॉफिट में हिस्सेदारी ज्यादा मिलनी चाहिए एक तरह से। इसीलिए उसको कंपनसेट करने के लिए जो उसने पैसा लगाया उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में प्रॉफिट दे देते हैं बेटा। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे और कमीशन देंगे। ये तीनों चीजें पहली कौन सी चीज दी जाएगी ये कहीं नहीं लिखा बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, ये तीनों चीजें पार्टनर्स को बेटा दी जाएंगी प्रॉफिट बांटने से पहले। उसके बाद नेट प्रॉफिट में से जब ये सारी चीजें बट जाएंगी, लास्ट में जो प्रॉफिट बच जाते हैं बेटा उसको हम बांट देते हैं सारे पार्टनर्स में इन द PSR रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी ये प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बढ़ते हैं बेटा? PSR। PSR स्टैंड फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी पार्टनर्स के बीच में, मान लो आप और मैं पार्टनर हैं दोनों, आप और मेरी बिजनेस में रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 50-50, यानी आधे प्रॉफिट आपके आधे मेरे, 50-50 यानी 1:1, आधा प्रॉफिट आपका और आधा मेरा, तो 1:1 में बढ़ जाएंगे और 1:1 क्या कहलाएगी बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके सर, पहला एनवलप था ग्रीन कलर का, दूसरा एनवलप था रेड कलर का, तीसरा एनवलप था ब्लैक कलर का, चौथा एनवलप तो बेटा हमने किसी को दिया ही नहीं, रिजर्व्स है। रिजर्व्स का मतलब बिजनेस ने अपने पास रख लिया येलो कलर का एनवलप, और पांचवा कलर अलग कलर का था बेटा। यानी ये अलग अलग कलर के एनवलप हैं, बट एनवलप के अंदर क्या है? पैसा। एनवलप के अंदर क्या है? प्रॉफिट। आपका एनवलप का कलर कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, हर एनवलप में जा क्या रहा है? हर एनवलप में जा प्रॉफिट रहा है बेटा। तो सिंपल सी चीज है, 5 लाख में से हमने 1 लाख की सैलरी दे दी,
1 लाख का कमीशन। अब 1 लाख की सैलरी मान लो बेटा ये बी पार्टनर को मिली है, कमीशन ए पार्टनर को मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो बेटा दोनों को मिला है, ए को भी मिला है बी को भी मिला आधा आधा, ये भी बेटा ए को भी मिलेगा बी को भी मिलेगा, और रिजर्व्स तो बिजनेस के पास रखते हैं। तो ये प्रॉफिट बांट दिए बेटा। तो ये प्रॉफिट कहां बांटेंगे? क्या ऐसे चार्ट बना के प्रॉफिट बांटेंगे? नहीं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अकाउंट और बनाया जाएगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस अकाउंट के अंदर बेटा इन प्रॉफिट्स को हम बांटेंगे, उस अकाउंट के अंदर इन प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ सर, पार्टनर्स को सैलरी दे दी, पार्टनर्स को कमीशन दे दिया, पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और रिजर्व्स अपने पास रख लिए, राइट। सर एक चीज बताओगे? मैंने कहा बोलो बेटा। पार्टनर्स को सैलरी क्यों देते हैं? बेटा आप बताओ सैलरी क्यों देते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर? सर हम सैलरी उन लोगों को देते हैं जो लोग हमारे यहाँ पे काम करते हैं। तो सिंपल सी चीज है बेटा, हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होंगे, एक्टिव पार्टनर्स, वर्किंग पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी। किसको सैलरी मिलेगी बेटा? वर्किंग पार्टनर्स। जो भी हमारे बिजनेस के अंदर वर्किंग पार्टनर्स होंगे उसको सैलरी मिलेगी। जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई होगी, जिस भी पार्टनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी होगी, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जो पार्टनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा बेटा, उसको पार्टनर्स का कमीशन मिलेगा। और जो बेटा पार्टनर है, जो बेटा पार्टनर है, उसको प्रॉफिट मिलेगा। यानी ऐसा कोई पार्टनर नहीं होगा जिसको प्रॉफिट ना दिया जाए। हर पार्टनर को प्रॉफिट मिलना कंपलसरी है बेटा। विदाउट शेयरिंग इन प्रॉफिट्स नोबडी कैन बी ए पार्टनर। किसी भी पर्सन को अपनी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर बनाना है तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी तो बेटा देनी ही पड़ेगी आपको, राइट। यानी जो पार्टनर है उसको प्रॉफिट तो मिलेगा, कम और ज्यादा ये आपका एग्रीमेंट में डिसाइड होगा बेटा, एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। तो बेटा ये जो प्रॉफिट है ये अलग अलग कलर में बढ़ता है, अलग अलग एनवलप में बढ़ता है। उन एनवलप के नाम चेंज हो जाते हैं, बट वो है कुछ नहीं, वो है प्रॉफिट का बंटवारा ही बेटा, ठीक है। बच्चा कहता है सर इस प्रॉफिट में से पहले सैलरी देंगे या कमीशन देंगे? इस प्रॉफिट में से कमीशन देंगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? पहली आइटम कौन सी पे की जाएगी बेटा? पहली और दूसरी कुछ नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, तीन चीजें हैं जो बेटा पार्टनर्स को दी जाती है स्पेसिफिक पेमेंट। कौन कौन सी? पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन और पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। ये तीनों आइटम हैं जो प्रॉफिट का बंटवारा मानी जाती हैं, जो प्रॉफिट का हिस्सा है, जो पार्टनर्स को पे किया जाता है स्पेसिफिक पेमेंट में। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा पहले कौन सी चीज दी जाएगी। इन तीनों में दी तो जाएंगी तो तीनों दी जाएंगी, और तीनों चीजें देने के लिए अगर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो फिर बेटा तीनों में से कोई भी चीज स्पेसिफिक ना देके हम उन प्रॉफिट को पेमेंट रेशो में बांट देंगे। वो टॉपिक आएगा तो उसको हम आगे बेटा जरूर करेंगे। अब बेटा इस चार्ट के बाद एक नीचे लाइन भी लिखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, ऑल आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऑल आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये तीनों आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट का पार्ट है बेटा, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। सो दीज विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। यानी ये प्रॉफिट का पार्ट है, इसीलिए ये तभी अलाउ होंगे जब प्रॉफिट होंगे। प्रॉफिट नहीं है तो ये अलाउ नहीं होंगी। पहली कंडीशन, इनके अलाउ होने के लिए एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, हमारे पास क्या होने चाहिए बेटा? प्रॉफिट होने चाहिए, तब ये बटेंगे, अदरवाइज नहीं बटेंगे। अगेन नेक्स्ट आगे चलने से पहले बेटा बताता हूं, ये तीनों चीजें बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का बंटवारा है, ये तीनों चीजें बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, समझ में आ गया हमें। क्या हमें और अब आगे बढ़ना चाहिए? हाँ बेटा जरूर बढ़ेंगे हम आगे। ये है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएनएल अकाउंट बनता था, याद करो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था आउटपुट? सर मुझे पता है, बताओ बेटा, आप 11th क्लास पढ़ के आए हैं। सर ट्रेडिंग अकाउंट का आउटपुट होता था ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाता था बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट जाता था सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। क्यों जाता था क्रेडिट में बेटा? क्योंकि उस ग्रॉस प्रॉफिट से आपको सारे इनडायरेक्ट खर्चे निकालने होते थे, क्योंकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट से सारे इनडायरेक्ट खर्चों को कवर करना होता था। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को बेटा पीएनएल के क्रेडिट में लिख के और सारे इनडायरेक्ट खर्चों को माइनस करते थे। अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम है प्लस कर देते थे, देन नेट प्रॉफिट निकलता था। अब बेटा उस नेट प्रॉफिट को आपने पार्टनर्स के बीच में बांटना है ना, इसलिए हम नेट प्रॉफिट को इधर लिखेंगे और इधर नेट प्रॉफिट को लिख के पार्टनर्स की सैलरी देंगे, पार्टनर्स का कमीशन देंगे, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। फिर भी कुछ बच गया तो लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बांट देंगे। लेकिन बेटा अगर यहां नेट प्रॉफिट लिखोगे तो यहां कौन से वाले नेट प्रॉफिट आएंगे क्रेडिट में? जो पीएनएल से मिले हैं, जिनमें से बिजनेस के सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। हाँ सर समझ में आ गया, यहां पे बाय नेट प्रॉफिट वही लिखा जाएगा जिसमें बिजनेस का सारा खर्चा माइनस हो चुका है। लेकिन बेटा अगर उधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी तो बिजनेस चार्ज करता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं और उधर आता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से हम बेटा लेते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम है और इनकम इधर आएगी। नेट प्रॉफिट के नीचे लिखी जाएगी बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैसे लिखी जाएगी, किस प्रकार से हम करेंगे, एक एक क्वेश्चन बेटा हम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये केस नंबर 1 है बेटा जो हमें आज की क्लास में कवर करना है। केस नंबर 1 हम बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारी क्लास में कभी जल्दबाजी होती ही नहीं है बेटा। हमने केस को समझना है, हमने टॉपिक को समझना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर अपनी ग्रिप बनानी है बेटा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन करने का मतलब है टॉपिक के ऊपर ग्रिप बनाना। ध्यान से पढ़ो। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015। ए और बी ने 1 अप्रैल 2015 को बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है 3 लाख रुपए बेटा ए की कैपिटल है, 2 लाख बी की, क्योंकि ए का नाम पहले आया तो पहले वाली कैपिटल ए की, बी का नाम बाद में आया तो बाद वाली कैपिटल बी की, उसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, यानी बेटा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली बी को 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ मतलब 60,000 एक साल का। हम बेटा ईयरली अकाउंट्स बनाते हैं तो ईयरली फिगर ही हमारे मुंह पे आनी चाहिए। 5,000 रुपए पर मंथ यानी 60,000 रुपए साल का। 60,000 तो सैलरी देंगे हम बी को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा बेटा 6%। कितना अलाउ होगा? 6%। और ये दोनों चीजें, बी को सैलरी और दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बेटा देखो कैपिटल रही, इन कैपिटल का 6% देना है बेटा। ए को 3 लाख का 6% 18,000, बी को 2 लाख का 6% 12,000, दोनों को 18,000 और 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बी को 60,000 रुपए सैलरी देनी है। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट्स, जो बेटा ये रिमेनिंग वर्ड यूज किया गया है ना, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स यानी नेट प्रॉफिट में से बेटा पार्टनर की स्पेसिफिक पेमेंट माइनस कर दो। तीनों, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट पीएसआर में बढ़ते हैं, दैट प्रॉफिट्स आर कॉल्ड, दोज प्रॉफिट्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स किस में बांटने हैं? इन द रेशियो ऑफ 5:3। दिस इज पीएसआर। बेटा ये पीएसआर है 5:3। 5:3 क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बेटा 5:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बढ़ती है? यहां देखो, मान लो बेटा दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों की रेशियो क्या दे रखी है बेटा? 5:3। अब ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा? ए के नीचे क्या लिखा है बेटा? 5। तो ए को मिलेगा 5/, हमेशा ऊपर आता है जो ए के हिस्से में होगा, नीचे हमेशा दोनों का टोटल। कितना है दोनों का टोटल? 8। तो 5/8 जो भी प्रॉफिट होंगे 5/8 कर देना, ए के हिस्से में आ जाएगा। बी के हिस्से में कितना आएगा? बी के नीचे कितना है बेटा? 3। तो 3 अपॉन में क्या आएगा? दोनों का टोटल 8।
यानी 5/8 तो मिलेगा बेटा ए को और 3/8 मिलेगा बी को। जो भी प्रॉफिट बच जाएंगे उसका इंटू 5/8 ए को दे देना, जो भी प्रॉफिट बच जाएंगे इंटू 3/8 किसको दे देना, बी को दे देना। ओके सर, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। क्वेश्चन तो सर बड़ा सिंपल है कि हमारे फर्म में नेट प्रॉफिट कितने कमाए हैं, 2.5 लाख के नेट प्रॉफिट कमाए हैं सर, बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, बिफोर 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 बिफोर। बिफोर का मतलब पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हो रखा अभी, पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन माइनस नहीं हो रखा अभी, पार्टनर की कमीशन पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं हो रखा अभी, ये माइनस होना भी नहीं चाहिए बेटा। ये दोनों चीजें पार्टनर्स में प्रॉफिट का बंटवारा है, ये दोनों चीजें बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। और ये दोनों चीजें अगर प्रॉफिट का बंटवारा है, बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है, तो प्रॉफिट से माइनस क्यों होने चाहिए? नेट प्रॉफिट से तो बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस होते हैं बेटा, प्रॉफिट का बंटवारा पीएनएल से माइनस नहीं होता, और हो भी नहीं रखा, वो बिल्कुल ठीक है। अगर हो रखा हो तो आगे क्लास में हम पढ़ेंगे क्या करना है बेटा। 2.5 लाख के नेट प्रॉफिट है, तो 2.5 लाख के नेट प्रॉफिट में से हमें 2 स्पेसिफिक पेमेंट देनी है, एक पार्टनर को सैलरी और एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे देंगे? 2.5 लाख के प्रॉफिट में से ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है बेटा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल के क्रेडिट में लिखते थे, ऐसे नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा? बाय नेट प्रॉफिट्स। कितने हैं नेट प्रॉफिट? 2.5 लाख के। 2.5 लाख के नेट प्रॉफिट है सर, इसमें से हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। किस किस को देना है? सपोज करो बेटा 2 पार्टनर्स हैं, एज कैपिटल अकाउंट, बेस कैपिटल अकाउंट। मान लो 2 पार्टनर है बेटा, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना कितना देना था? 3 लाख का 6%, 18,000, 2 लाख का 6%, 12, 18 और 12। अठारह, बी को सैलरी देनी है तो बेटा 2 बी सैलरी कितनी देनी है सैलरी बेटा? 5,000 रुपए महीना, यानी 60,000 रुपए, 60,000। अगर बेटा एक पार्टनर को सैलरी देनी है तो सीधा लिख दो 2 बी सैलरी अकाउंट। अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो हम यहां लिखते 2 पार्टनर सैलरी। क्या लिखते? 2 पार्टनर सैलरी, और फिर नीचे बाइफर्केशन देते, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, और अलग अलग करके देन टोटल। अगर एक ही पार्टनर को कोई आइटम देनी है तो सीधा लिख दो 2 बी सैलरी, या कमीशन देना है तो 2 बीस कमीशन। ऐसे 2.5 लाख के प्रॉफिट में से बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी। 2.5 लाख में से 90,000 माइनस कर दो। 2.5 लाख में से 2,50,000 से 90 माइनस करोगे, 1,60,000 रह गया। 1,60,000 बेटा कौन से प्रॉफिट है? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होते हैं? वो प्रॉफिट जो एप्रोप्रिएशंस माइनस करने के बाद, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस और एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो बच जाए, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है बेटा, वो पीएसएल में बढ़ता है। कैसे लिखेंगे? 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल या करंट में भी जा सकते हैं बेटा, इनका मतलब आगे धीरे धीरे सीखेंगे हम। 2 पार्टनर हैं ए और बी। बेटा 2.5 में से 90,000 माइनस कर दो, 1,60,000 के प्रॉफिट बेटा 5:3 में बांटो। 5:3 यानी टोटल कितना? 8। 1,60 को 8 से तो हर बार डिवाइड करेंगे 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 1 लाख रुपए ए के हिस्से में आएगा और 60,000 रुपए बी के हिस्से में आएगा। 1,60,000 दोनों साइड का टोटल कर दो बेटा। 2.5 लाख
2.5 लाख, ये 2.5 लाख का नेट प्रॉफिट था बेटा, जो हमने पार्टनर्स को बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, कमीशन था नहीं क्वेश्चन में, हमने दिया नहीं बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था नहीं, हमने लिया नहीं बेटा। तो नेट प्रॉफिट में से जो स्पेसिफिक पेमेंट थी पहले वो माइनस करी, उसके बाद जो प्रॉफिट बच गए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उनको पीएसआर में बांट दिया। पीएसआर क्या थी बेटा? 5:3। 5:3 में कैसे बढ़ता है? 1,60,000 के प्रॉफिट रह गए थे, तो 1,60,000 इंटू 5/8, 1 लाख आ गया ए के हिस्से में। 1,60,000 इंटू 3/8, 60,000 आ गया बी के हिस्से में। 1,60 कैसे आया बेटा? नेट प्रॉफिट में से पहले दोनों स्पेसिफिक पेमेंट माइनस करते हैं, 30 और 60। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाए, दैट प्रॉफिट्स आर कॉल्ड नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पीएसआर में बांट देते हैं बेटा। पीएसआर क्या है पार्टनर्स की? 5:3। ये है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है बेटा आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट से हम पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांट के देन फिर ये प्रॉफिट उनकी कैपिटल में क्या कर देते हैं बेटा? प्लस कर देते हैं, तब जाके हमारी बैलेंस शीट बनती है। पीएनएल के बाद बैलेंस शीट नहीं बनती बेटा पार्टनरशिप फर्म में। पीएनएल के बाद पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है, देन बैलेंस शीट बनती है। आज की क्लास में बेटा मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये करके एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करी बेटा। नेक्स्ट क्लास में इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे इस टॉपिक के ऊपर इतनी जबरदस्त ग्रिप बना ली जाए कि कोई भी हमसे बेटर ना पढ़ पाए। इसके अंदर हमें बहुत अच्छी ग्रिप बनानी है बेटा, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आएंगे अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भरपूर प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ। आज की क्लास में इतना ही।